तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बातचीत करेंगे किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का। तो पहला बात तो ये है, ये सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे का सब कुछ देखेंगे। कभी नाम सुना है सेंट्रल टेंडेंसी का? व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, पता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है, सेंट्रल मतलब होता है मिड, टेंडेंसी का मतलब रुझान। तो जब हमारे पास बहुत सारे डेटा का समूह होता है, ये देखो, ये मान लो एक डेटा है अपने पास। इस डेटा में तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अपने को डिसीजन लेना है। क्या लेना है? डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन आप किस पॉइंट पे लेंगे? ये वाला पॉइंट का डिसीजन लेंगे कि ये वाला पॉइंट पे डिसीजन लेंगे? या सर आप मिड पॉइंट खोजेंगे कि आपका डिसीजन इसके अराउंड घूमे? नहीं समझ में आ रहा, चलो हटाओ, इसको और तरीके से समझाते हैं। मान लो तुम लोग एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? प्रोडक्ट। मार्केट में एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है। जब तुम प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो इसके लिए तुम लोगों ने क्या किया? कुछ रिसर्च किया और इसका प्राइसिंग का सर्वे किया मार्केट में, और पता किया कि कस्टमर कितना रुपया देने के लिए तैयार है। अब तुम लोगों ने जब सर्वे किया, यू गॉट टू नो अबाउट दैट कि सर कुछ कंज्यूमर हैं जो 3 रुपया देने के लिए तैयार है, कुछ कंज्यूमर है जो 10 रुपया देने के लिए तैयार है। अब आप ये बताइए, आप अपना कौन सा प्राइस रखेंगे? 3 रुपया रखेंगे या 10 रुपया रखेंगे? बताइए। अब आपको क्या चाहिए? आपके पास तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो 3 रुपया के आसपास है, 3 4 5 कोई भी जगह पे पड़े होंगे। बहुत सारे इंसान का सर्वे। अब देखो, सर्वे तो एक आदमी का होता नहीं है, हजारों, 10,000, बस 20,000, लाखों का सर्वे होता है। तो जब आपके पास लाखों का डेटा है और आपके पास इस तरीके का डेटा आपके पास आया है, तो सबसे पहले आपका ड्यूटी क्या बनता है? टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेशन कीजिए जो सर्वे आपके पास आया है, रिजल्ट। उस रिजल्ट से आपको क्या निकालना पड़ेगा कि सर मेरे को सेंट्रली क्या रखना चाहिए, मोटा मोटी तौर पे जहां पे सब राजी हो जाए। करेक्ट? तो वो जगह क्या होता है? ये सेंट्रल पॉइंट बनता है आपका। और सर आज जो हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, जो बात हम लोग फॉर्मूला के रूप में सीखेंगे, वो हमें यही बताएगा कि जब हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं तो किस तरीके से हम सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचते हैं। समझ में आया? किस तरीके से हम लोग उसका जो मिड वैल्यूज होते हैं उस ऑब्जर्वेशंस के, उस ऑब्जर्वेशन तक पहुंचते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में यह माना जाता है, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द मिड वैल्यू ऑफ एनी गिवन डेटा या सीरीज ऑफ डेटा। जिसमें आप लोगों के पास सबसे पहला मेथड आता है मीन, दूसरा आता है मीडियन, तीसरा आता है आपका मोड। तो जनरली ये माना जाता है कि मीन और मीडियन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मोड बड़ा ही आसान है, मैथमेटिकल प्रोस्पेक्ट में भी देखोगे तो बड़ा आसानी से बन जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग के सामने, हम लोग के जीवन में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है मीन। ठीक, क्या यूज होता है? मीन। अगर आप लोग मीन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करोगे तो यू विल नो कि सर मीन जो होता है इसका मतलब कुछ और नहीं, हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे एवरेज, वही है। पता? तो मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। अब सर मीन जो होता है ना, ये भी आप जब इस चैप्टर में घुसोगे तो आपका जो जिस हिसाब से डेटा का वैल्यू होगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। मतलब अगर आपका डेटा कम है, मतलब आपका डेटा जो है वो सीरीज ऑफ डेटा जो आपने सर्वे के माध्यम से जो डेटा आपने जुगाड़ किया है, कलेक्ट किया है, वो अगर कम है, कम, तो सर आपके लिए यूज करने का मेथड होगा सिंपल मेथड। मान लीजिए आप गिन सकते हैं 20-30 आदमी लोग का ऑब्जर्वेशन आपके पास है, तो अब क्या कीजिएगा? वो 20 को ऐसे लिख लीजिएगा, खत्म। उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा के उसका मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन जब आप देखते हो कि आपके पास जो डेटा है, जो डेटा है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। सिंपल नहीं, बहुत ज्यादा है, मतलब 1000 1500 के करीब का है। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? सिंपल यूज कर पाइएगा? तब तो अवस्था खराब हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 1000 जब हम लोग डेटा यूज करेंगे थाउजेंड्स पीपल का, तो उसमें बहुत सारे डेटा का रिपीटेशन होगा। होगा कि नहीं? रिपीटेशन होगा। मतलब 5 आदमी बोल रहा है कि मुझे जो दवाई चाहिए वो 20 रुपया करके चाहिए। करेक्ट? तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास एवरेज में कितने आदमी कहां कहां लेने के लिए प्राइस खड़े हैं। मानिए आपका प्राइस है 1 से 10 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपका प्राइस यही होना चाहिए। अब आपने जब सर्वे किया तो मानिए आप लोगों ने 500 आदमी का, 1000 आदमी का सर्वे किया। अब वहां पे आप क्या ये 10 का 10 बार बार लिखेंगे, या सर यहां पे आकर लिख देंगे मेरे पास 500 आदमी, मानिए 100 आदमी ये बोल रहा है, 50 आदमी ये बोल रहा है, 20 आदमी ये बोल रहा है, 30 आदमी ये बोल रहा है, उसके बाद 400 आदमी ये बोल रहा है। इस तरीके का हिसाब बनेगा?
बनेगा ना इस तरीके का हिसाब। अब बाकी का भी इस तरीके बनेगा। तो ये क्या बता रहा है सर, यहाँ पे रिपीटेशन बताया जा रहा है कि 1 रुपए पे कितना आदमी बोल रहा है, 100 आदमी बोल रहा है कि 1 रुपए पे चाहिए। तो ये जो चीज होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स, दैट इज इट इज एन ऑब्जर्वेशन। वेयर एज जो ये नीचे जो लिखा हुआ है ना चीज, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब एक्स कितना बार रिपीट हो रहा है। तो अगर देखिए 3 कितना बार रिपीट हो रहा है, 20 बार। 4 कितना बार रिपीट हो रहा है, 30 बार। 6 कितना बार रिपीट हो रहा है, 400 बार। ये क्या है? ये सर रिपीटेशन होता है। और हम लोग स्टैटिस्टिक में इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। और इस टाइप का जब सीरीज बनता है ना, इस टाइप का सीरीज, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। अब तुम लोग बोलोगे डिस्क्रीट सीरीज, अरे हम लोग मैथमेटिकली इसको वेटेड बोलते हैं, सिर्फ वेटेड बोल के याद रखना। डिस्क्रीट सीरीज का स्टैटिस्टिकल नेम है, लेकिन अपने लोग सम्स के पर्पज से वेटेड सीरीज ही बोलेंगे। और ऊपर जाकर सिंपल के बारे में बात बोले सर, मानिए 10 आदमी का ही सर्वे हुआ है और उन्होंने अपना रेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए इसमें रिपीटेशन का दरकार है? कोई रिपीटेशन नहीं है, इसे सिंपल सीरीज बोलते हैं। जहां पे वेट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सीरीज। समझ में आ गया? अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इससे भी बड़ा सीरीज ऑफ डेटा आ जाता है। मानिए 1000 1500 का डेटा है, ये तो 1000 था, अब 1500 का 2000 का डेटा आ गया। तब क्या किया जाए? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है, जब क्लास इंटरवल बड़ा होता है, क्या होता है? क्लास इंटरवल बड़ा होता है। मानिए मेरा प्राइस का रेंज 1 से 10 ना हो कि 1 से 100 के बीच में है। कितने के बीच में है? 1 से 100 के बीच में। अब बताइए 1 से 100 के बीच में अगर आप लोग इस तरीके से डेटा प्लॉट कीजिएगा तो कैलकुलेशन बड़ा हार्ड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग क्लास इंटरवल को ही ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ब्रेक करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मैं 50 ही रखता हूं अभी समझाने के लिए, ठीक है। और इसमें आप लोगों को पता चल गया कितना आदमी किसके बीच में रहना चाहता है। अब ये बोला जा रहा है कि 0 से 10 के बीच में मानिए 50 आदमी है, इसके बीच में मानिए 10-20 आदमी है, इसके बीच में मानिए 10 आदमी, इसमें 4 है, इसमें 1 है, ठीक है। अब इस डेटा को यूज करके भी आपको मीन निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा का कलेक्शन हुआ है, वो कितना टाइप के डेटा आपको मिल सकते हैं। एक सिंपल मिल सकता है, एक वेटेड मिल सकता है, और इसे हम लोग ग्रुप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब यहाँ पे देखिए डेटा ग्रुप के फॉर्म में है। तो जनरली जब भी हम लोग मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो हम लोग को ये तीनों मेथड से सम सॉल्व करना आना चाहिए। ये तीनों मेथड से, अगर आपको ये तीनों मेथड से सम सॉल्व करना आता है तभी आप बोलेंगे कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी आता है। सही में? यस सर, यही मेथड होता है आप लोगों का। तो चाहे आप कोई भी मेथड कीजिए, मीन कीजिए, मोड कीजिए, मीडियन कीजिए, जो भी कीजिए, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज इन 3 डिफरेंट मैनर्स। ये तीनों डिफरेंट मैनर के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहला बात ये क्लियर हुआ, सिंपल सीरीज का मतलब क्या होता है। उसके बाद वेटेड सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड देन आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। याद रहेगा ये वाला बात, क्योंकि फॉर्मूला इसके बाद ही याद होगा, पहले ये चीज करना पड़ेगा। ये चीज याद रहेगा। आपके पास जो डेटा होता है कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के डेटा होते हैं। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, इसको लिखने का दरकार है नहीं तुम लोगों को। अब मैं इसको सजा देता हूं एक बार, फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो आपको कुछ इस तरीके का चीज दिखेगा। देखो तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग कितने चीज के बारे में बातचीत करेंगे? 3, 1 2 3। पहला आएगा मीन, दूसरा आएगा मीडियन, और तीसरा आएगा मोड। ठीक है, लिख लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एमसीटी शॉर्ट में लिखा हूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब बताइए मीन में आपके पास कितने टाइप के डेटा मिल सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल? 3 डेटा मिल सकता है, एक सिंपल, एक वेटेड, और एक ग्रुप्ड। सिमिलर सिनेरियो मीडियन में भी आपको मिलेगा, एक सिंपल, एक वेटेड, एक ग्रुप्ड, और एक मोड में भी आपको सेम मिलेगा।
इसके लिए थोड़ा जगह छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। ये रहा एक सिंपल, एक वेटेड और एक ग्रुप, ठीक है। अब ये भी जान लीजिए कि हर एक मेथड में आपके पास तीन तीन फॉर्मूलाज हैं। अरे भाई साहब, यहां पे एक फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, हर एक मेथड में आपके पास तीन तीन फॉर्मूला, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब बताइए आपको कितने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं? दिख गया? समरी क्या है इस चैप्टर का? समरी एक्चुअल में क्या है? ये सारे के सारे सिंपल हैं, इसमें अभी भी कोई भी टाइप का एडवांस क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हम लोग कभी कभी कॉम्बाइंड मीन निकालते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम करते हैं, वो सब सम इसमें अभी तक ऐड नहीं हुआ। ये सिर्फ फॉर्मूला के बारे में बातचीत है। समझ पा रहे हो? तो सर सबसे पहले तो ये हल कीजिए कि मेरे को फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे। तो आइए एक बार सवाल को शुरू करते हैं। सारे फॉर्मूलाज भी मैंने लिखे हैं, एक ही सम से तीनों मेथड से फॉर्मूला करेंगे। चलो आ जाओ। अब देखो ये रहा हम लोग का मेजर कवरेज जो रहता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। इसमें देखिए आप लोग क्या बात कीजिएगा, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, वही मिड वैल्यूज किस तरीके से निकल सकता है। द सेंट्रल वैल्यू विच रिप्रेजेंट एन इंटायर सेट ऑफ डेटा इज नोन एज एन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। करेक्ट है। जब भी हम लोग कोई बातचीत करते हैं तो किसी एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं या जनरल पॉइंट जो एवरेज होता है उसको लेके हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एक मिड वैल्यूज को लेके अपना सारा का सारा कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, कंसिडरेशन, डिसीजन सब इसी के बेस पे लेते हैं। अब देखो ये फंक्शन है, अगर किसी को याद करना है तो वो कर सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ से कुछ जरूरी नहीं है, तो भी मैंने छोटा सा करके लिख दिया है। यूज डेटा इन द सिंपल फॉर्म। अब देखिए बहुत सारे डेटा हैं, उसको छोटे फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी में। उसके बाद इजी टू कंपेयर, ये आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अपने लोग के पास वेरियस डेटाज होते हैं, तो हर डेटा का हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं जिससे अपने लोग को पता चल जाता है। फॉर्मुलेटिंग एन इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब सर्वे कौन करता है, जनरली गवर्नमेंट करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसको फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टूल का दरकार पड़ता है। यूनिवर्सल डेटा, हर जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। बेस फॉर एनालिसिस, ये देखो ये तब से बोले जा रहे हैं कि हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए। अब देखो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, ये देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले मैथमेटिकल एवरेज होता है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। सबसे पहला आता है एएम, जीएम, एचएम। आप लोग के लिए काम का है, सिर्फ एएम, जीएम, एचएम नहीं होता है कोई काम का आपके लिए, तो आप लोग इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पोजिशनल डेटा, पोजिशनल एवरेज जो पोजीशन के बेस पे आता है, ये रहता है आपका मीडियन, और तीसरा होता है मोड, ठीक है। तो अगर जब हम लोग बात करेंगे, एक बात होता है अरिथमेटिक मीन का, दूसरा होगा मीडियन का, और तीसरा होगा मोड का। ये बाकी तो क्या करें, उसको देख के भूल जाओ। जिस तरीके से कई एप्लीकेशन जब आप लोग इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे इग्नोर करते हो, उस तरीके से इसको भी इग्नोर कर दें। अब आइए सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ देखिए अपने पास, अरिथमेटिकल मीन। तो अरिथमेटिकल मीन का मतलब तो पता ही है, सीधा सीधी बात है, अपने लोग को एवरेज निकालना है। इस जगह पे जब एवरेज निकालते हैं तो अपने पास कितने सीरीज होते हैं, 3 सीरीज होते हैं। पहला सीरीज का नाम क्या होता है, सिंपल, दूसरा का डिस्क्रीट या वेटेड, और तीसरा का ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत शुरू करते हैं सिंपल सीरीज से। तो सिंपल सीरीज ये रहा सर। सिंपल सीरीज में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर कंसिडर्ड ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सिंपल सीरीज। कैलकुलेशन देख लो, सबसे पहले आता है इसमें डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूलाज के तरीके हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये इतना पढ़ने का दरकार नहीं है, सीधा सीधी ये पढ़िएगा। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, समेशन एक्स बाई एन। अरे भाई ये क्या है सर, तो सबसे पहले ये जान लीजिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मानिए एक्स का हमको मीन निकालना है, तो मैं एक पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद मीन निकालने की कोशिश करता हूं तीनों मेथड से। आ जाओ, ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स। अब आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले आइए मीन का कैलकुलेशन करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। मीन का जनरली फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। अब ये तो सर हिंदी में लिखे हैं, मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, समेशन एक्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग छोटा एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसमें आ जाओ, समेशन एक्स का मतलब क्या होता है? समेशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है हम लोग के पास, तो पांचों का सम कीजिए। कैसे करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 आ रहा है, करेक्ट। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आएगा बताओ, कितना है? 5। अब इसी को यहां प्लॉट कर लो, इस जगह पे आके प्लॉट कर लो, कितना आ गया देखो, 15 / 5, यू गॉट द मीन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन? 3। अब इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर दूसरा मेथड से भी करेंगे। ये जो मेथड था ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। एक और मेथड है जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है? सबसे पहला बात ये जानना, तो सुन लो, शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज कब करते हैं इसका जानना भी जरूरी है। जनरली शॉर्टकट मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होने लगता है। देखो अभी छोटा छोटा वैल्यूज था, 1 2 3 4 5 ऐसा टाइप, 10 20 30 25 ऐसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपका वैल्यू बड़ा बड़ा आने लगता है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल बट द वैल्यूज आर वेरी हाई, मानिए 1500 1200 1000 1500 इस टाइप का डेटा आपके पास आ रहा है, तो बताइए तब एडिशन करने में दिक्कत होगा। तो इस केस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। क्या मेथड यूज करते हैं? शॉर्टकट। व्हेन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज वेरी हाई वी यूज व्हाट मेथड? शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है? शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है सुनिए, यहां पे लिख लेते हैं। तो जब भी शॉर्टकट मेथड का नाम आए तो याद रखना, शॉर्टकट मेथड में जो खेला होता है वो अज्यूम्ड मीन का होता है। किसका होता है? अभी अज्यूम्ड मीन क्या होता है, सब बात सुन सुन के चलेंगे। ये देखो जैसे यहाँ पे सवाल लिया हुआ है 1 2 3 4 5, मैं इसको बदलता हूं। अब मैं इसको कर लेता हूं 100 200 300 400 500, करेक्ट। ये आपका ऑब्जर्वेशंस है। 100 200 300 400 500, ओके। तो आपके पास देखिए अब वैल्यूज कितने बड़े बड़े हैं। नाउ सी यू हैव द वेरी हाई वैल्यूज बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल स्केल। अब पॉइंट क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सर आप अपना कैलकुलेशन को साधारण रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, इसलिए इस मेथड को निकाला गया है। तो इस मेथड का सबसे पहला पार्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट अज्यूम्ड मीन। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट अज्यूम्ड मीन। आपको क्या निकालना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे जो झमेला है, आपके पास लंबा बड़ा बड़ा वैल्यूज हैं, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड लगेगा। तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन में अगर बता दे शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तो आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पे शुरू कैसे करना है। तो सबसे पहले इस x से आपको a खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? a। अब जनरली ये माना जाता है एक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 100 200 300 400 कोई भी वैल्यू आप a के रूप में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। आप किसी भी एक फिगर को अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं ये मानता हूं कि मैं एकदम सेंट्रल वैल्यू जो बीच में रहता है ना, उसी को मैं अज्यूम मीन लेता हूं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बड़ा सिंपल रहता है। तो मैंने मान लिया इसको a मान लिया, किसको? 300 को, ठीक है। अब आपके पास दूसरा स्टेप का काम क्या होता है? दूसरा स्टेप का काम होता है आपको ये निकालना, x माइनस a। क्या निकालना है? इसमें फ्रीक्वेंसी का बात आया नहीं ना, फ्रीक्वेंसी आई नहीं, तो अपने को क्या यूज करना है? देखो x माइनस a यूज करना है। तो x माइनस a बताओ कितना कितना आएगा? x का वैल्यू कितना है? 100, और a का मतलब 300। तो अगर जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनके लिए लिख देता हूं। ये रहा 100 माइनस 300, 200 माइनस 300, 300 माइनस 300, 400 माइनस 300, 500। ये 500 तो क्या है, गधा बन गया था, ठीक है।
नाउ सी द वैल्यूज, व्हाट आर द वैल्यू आर गेटिंग। पहला -200, करेक्ट। दूसरा, उसके बाद देखो ये वैल्यू देखना, हमेशा जो डी आएगा ना इसे हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डी का मतलब डेविएशन। ठीक है, इतना काम डी निकालने आ गया। अब देखिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे, ये देखिए यहां पे एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए सामने रख दिया गया है। ये देखिए, क्या फॉर्मूला देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले, ये तो मेरे पास जो जो चीज चाहिए था मैंने निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये देखिए यहां पे अगर आपको मीन निकालना है, मीन का मतलब होता है एक्स बार। क्या होता है? एक्स बार को हम लोग मीन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है देखिए ए प्लस समेशन डी बाई एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए का मतलब कितना था अपने क्वेश्चन में? 300। 0/5। तो आंसर कितना आ रहा है? 300। अगर आप लोग करके भी देखिएगा डायरेक्ट मेथड से तो भी 300 ही आएगा। सही है कि नहीं? तो भी 300 ही आना है ना। ये वाला मेथड समझ में आया, शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट स्टेप में आपको ए निकालना है, देन डी निकालना है, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। अब तुम लोग बोलेगा सर समेशन डी कहां से 0 हो गया? ये देखो जोड़ के देख लो, ये 200 - 200 कट गया, 100 कट गया, तो बचा क्या? समेशन डी वुड बी 0। लेकिन अगर मैं 300 ना लेता, 100 लेता ना, तो आपका वैल्यू ठीक ठीक आ जाता। यहां पे कुछ वैल्यू आपको दिखता, तब आपका कैलकुलेशन अलग हो जाता। लेकिन आप लोग हमेशा क्या फॉलो कीजिएगा? अज्यूम मीन का मतलब क्या है? सेंट्रल वैल्यू को लीजिएगा। किसको लीजिएगा? सेंट्रल वैल्यू। अगर मान, सही बात है। अब इस बच्चे ने वही पॉइंट बोला कि मानिए ये तो हम लोग का ऑड सीरीज था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड नंबर है, 5 था। अब मानिए यहां पे एक और हम जोड़ लेते हैं 600, करेक्ट। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये इवन सीरीज बन गया है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन इवन नंबर। तो अब क्या कर सकते हैं? नाउ यू हैव द ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन क्या है? आप एक काम कीजिए, यहां पे से मिड में कौन कौन सा आ रहा है? देखिए 300 और 400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 या 400 आ रहा है। तो आप हाइयर जो होता है ना, हाइयर वाला, उसको ले लीजिए। ठीक है, हाइयर वाला ले लीजिए तो भी करेक्ट होगा। अगर 300 लीजिएगा तो भी करेक्ट होगा। तो मैं जनरली बोलता हूं हाइयर ले लेना। ठीक है, मैं जनरली बोलता हूं हाइयर ले लेना, क्योंकि कोई वैल्यू बदलेगा नहीं, आपका सेम ही रहेगा। आप 400 ले लीजिएगा। समझ में आ गया बात? इतना बनेगा सवाल इससे। एक बार इसको कॉपी करना, जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर स्टेप डेविएशन करना। कॉपी हो गया? हो गया तुम लोग का कॉपी? अब देखिए शॉर्टकट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा और एक तो लास्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन। आ जाओ, ये रहा आपका स्टेप डेविएशन। मेरा बात सुनिए, ये स्टेप डेविएशन मेथड में ना हम लोग सेम ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे। सुन लो, यहां पे हम लोग x वही यूज करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है। अब देखिए इस जगह पे हम लोग स्टेप डेविएशन यूज करेंगे। यहां पे कैलकुलेशन और भी आसान हो जाता है, कैलकुलेशन और छोटा हो जाता है। अब बोलोगे कैसे? तो चलो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे वही करना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ए डिसाइड करना है। तो ये क्या लेंगे बताइए? यही तो 300 विल बी द अज्यूम मीन फॉर यू। आप लोग के लिए अज्यूम मीन 300 ही रहेगा। अब आपको निकालना क्या है? डी। इससे पहले हम लोग डी निकाल रहे थे ना, अब हम लोग डी डैश निकालेंगे। अब ये डी डैश निकलता कैसे है? ये देखिए, डी डैश निकलेगा आपका x माइनस ए डिवाइडेड बाई 100। अब सबसे पहला बात सर, ये 100 कहां से उठाएं? 100 जो है एक्चुअल में
100 जो है ना, ये एक ऐसा नंबर उठाओ जो जिसमें जो सबसे डिविजिबल हो जाए। नाउ यू कैन सी 100 इज इजीली डिविजिबल बाय ईच वन, तो इसीलिए हम लोगों ने 100 लिया। अगर यहाँ पे 5 होता, 5, 10, 15 तो 5 लेते। अगर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 होता तो 10 लेते। समझ में आया? तब 100 नहीं 10 लेते। समझ में आ गया? तो ये आपका फॉर्मूला। अब ये पहला फॉर्मूला आपको सॉल्व करके यहाँ फिगर्स बैठाने हैं। एक बार सारे बच्चे यहाँ पे फिगर बैठा के बताओ कितना आ रहा है। कॉपी में करो जल्दी से, डू इट फास्ट। यही है ना सिंपल कहानी। अब सर इसमें भी अपने लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका समेशन डी बताओ कितना आएगा। यहां पे एक्चुअल में ये क्या आएगा, समेशन डी डैश कितना, 0। अब आपको फॉर्मूला वापस से लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो पहले फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहेगा, जो पहले का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये रहा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डैश बाई n इंटू आई। याद रखिएगा जहां पे ये जो i है ना, एक्चुअल में ये i 100 ही है। हाँ, ये जो फिगर है इसी को हम लोग i बोलते हैं, ठीक है। अब ओके सॉरी हम एफ फ्लो में लिख दिए, समेशन डी होगा। ओके, अब मेरा बात सुनिए, ये आई कब यूज करना है, तो जब भी आप डेविएशन में स्टेप डेविएशन का मेथड यूज करेंगे, यहां पे जो फिगर रहेगा यहां पे वही फिगर आपका आई के रूप में दिखेगा। क्या बोले, समझ में आया? आपका जो डिवीजन में आप जो वैल्यू यूज करेंगे वही फिगर आप यहां पे भी यूज करेंगे। अगर यहां 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला को प्लॉट कीजिए, देखिए कितना। ऑब्वियसली अब ए का वैल्यू तो आपका 300 ही है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 100 है। कुछ भी कर लो, आंसर तो 300 ही है। सही बात है ना, बिकॉज 0 इंटू 0 कर लो, यू विल गेट 0। 300 प्लस 0 300, यही खेला है। देख लीजिए, ये रहा आपका 3 फॉर्मूला मीडियन का, मीन का आपका ये 3 फॉर्मूला अभी किस मेथड के अंदर, सिंपल मेथड के अंदर। तो एक बार आके ऊपर लिख दूं क्या, देखो तो एक बार सारे बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया है, सम सारे। अब सबसे पहला बात ये बताइए, पहला फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला था समेशन x बाई n, करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या था, समेशन d। ये तीसरा फॉर्मूला क्या था, ये d डैश था, फिर n हो गया इंटू आई हो गया। अगर आप सिर्फ सिंपल का ही फॉर्मूला याद कर लेंगे ना, आपका बाकी 9 का 9 फॉर्मूला याद हो जाएगा। वो समझना पड़ेगा, खाली बोलने से थोड़ी ना होता है, बताओ। सब चीज हम बोल देंगे तो होगा, बताओ। देखिए कुछ बच्चों को समझने में बड़ा दिक्कत आता है, इसलिए स्लो जाना पड़ता है। सब आपके जैसे तेजस्वी नहीं होते। चलिए आइए आगे चलता हूं। अब हम लोग को वेटेड के बारे में बात करना है। किसके बारे में, वेटेड का। ये देखिए, आइए यहां पे, ये तीनों पॉइंट तो हो गया, ठीक। तो यहां पे सारा नोटेशन लिखा हुआ है, तो जिन जिन बच्चों को अगर दिक्कत होगा तो ये नोटेशन देख लेना। नोटेशन में सब कुछ लिख दिया है। अभी अपने लोग सीधा सीधी सम करते चलते हैं एग्जाम्पल उठा के, तो अपना काम बनते जाएगा। अब देखो यहां पे आता है डिस्क्रीट सीरीज। अब बताओ डिस्क्रीट सीरीज का आइडेंटिफिकेशन क्या है, हाउ डू यू नो द सीरीज इज डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब देयर विल बी एक्स, एट द सेम टाइम देयर विल बी एफ। दो चीज होंगे वहां पे, एक्स भी रहेंगे एफ भी रहेंगे, देन ओनली वी कैन कंक्लूड अ गिवन सीरीज इज अ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, यहां पे खेला किसका आ जाएगा, एक्स तो रहेगा लेकिन एफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आप लोग को इसका रीजन पता है, व्हाई डू वी यूज फ्रीक्वेंसी।
बिकॉज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जो आपका सर्वे हो रहा था वहां पे जो सैंपल हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे थे, अब अपने लोग फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे थे, यहां पे रिपीटेशन बार बार हो रहा था ऑब्जर्वेशन का। अब आइए इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे सम्स को एक बार उड़ा दूं। ये सम बड़ा आसानी है। चलिए अब आइए यहां पे अपने लोग डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला देख लो, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड बड़ा ही आसान होता है, डायरेक्ट में डायरेक्ट ही बात होता है, तो टेढ़ा वाड़ा कोई बात नहीं, सीधा सीधी बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले ऑब्जर्वेशन उठाते हैं। मान लेते हैं आपको ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन उठाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आपका फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं 5 4 3 2 1। करेक्ट है। अब आपको इसका निकालना क्या है, मीन। तो सर निकालेंगे कैसे मीन, तो सबसे पहले लिखिए x 1 2 3 4 5, देन यहां पे लिखिए f 5 4 3 2 1, देन लिखिए fx कितना है का 5 8 9 8 5, तो 8 8 16 5 5 10 35 आ गया ना। तो यहां पे यूज हो जाएगा समेशन fx, आपको मिल गया 35, और यहां पे आप समेशन f मिल जाएगा 15 ही होगा शायद, ये रहा सब। देख लो, कोई दिक्कत है इतना में, fx का मतलब f इंटू एक्स, ठीक है। अब चलिए आगे लिखते हैं। अब सर इसका फिर फॉर्मूला बताइए मीन का। ठीक, तो अब इसको लिख लीजिए, पता ही है 35 डिवाइडेड 15, द वैल्यू वुड बी समथिंग इन डेसिमल आएगा, कर लो जल्दी से, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.33। ठीक है, कौन सा मेथड था ये, सिंपल डायरेक्ट आ गया। इसके बाद देखो तो कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो यहां पे शॉर्ट, यस, क्या बोला तुम, डायरेक्ट सीरीज क्या होता है, सिंपल सीरीज। अब अपने लोग वही काम करते हैं, फिगर्स को अब 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाओ। अब कौन सा सीरीज आएगा, डिस्क्रीट सीरीज था जिसके अंदर शॉर्टकट मेथड है। अब मैं ऑब्जर्वेशन थोड़ा बदल रहा हूं, यहां पे x 100 कर लेता हूं, 200 300 400 500, और f को वापस से वही रखता हूं 5 4 3 2 1। ओके, आगे चलें। अब क्या करना है, सबसे पहले सर वापस से वही स्टेप है, पहला स्टेप में कॉपी कीजिए आप। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी। तो x क्या क्या था, 100 200 300 400 500, कोई दिक्कत है इसमें। अब जैसे ही आपने x को कॉपी किया, वहां से आपको, क्योंकि मेथड कौन सा बोला गया है, शॉर्टकट मेथड, तो व्हेनेवर दे हैव आस्क्ड यू टू मेक टू फाइंड आउट द मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड, यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन वापस से निकालो, क्या आएगा, तो यू विल गेट 300। आप कुछ भी ले सकते हो अज्यूम मीन के रूप में, समझ में आया। लेकिन अपने लोग एक पॉलिसी ले लेते हैं कि बीच वाला ही फिगर लेंगे।
तो बीच वाला फिगर को अगर ए मान लेते हैं तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, अज्यूम मीन निकाल पाओगे, अज्यूम मीन बोलो तो डी, डी क्या होता है एक्स माइनस ए। चलिए बताइए पहला कितना आएगा -200, फिर -100, फिर 0, फिर 100, फिर 200, करेक्ट है। अब आपको यूज क्या करना है बताओ, एफ लिखा है ना, एफ कितना है 5 4 3 2 1। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, एफ डी निकालना पड़ेगा। यहां पे क्या, एफ डी मल्टीप्लाई कीजिए, -1000 -400 0 200 200, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है समेशन एफ डी, तो लिखिए -1000, करेक्ट। और समेशन एफ कितना आएगा 15, समझ पा रहे हो। अब इसमें भी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला को लिंक करना है। यहां पे सिंपल में आप लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था याद है, सबसे पहले लिखे थे सर ए प्लस समेशन डी लिखे थे ना, वहां पे यहां पे एफ डी लिख लेंगे और यहां पे समेशन एफ लिख लेंगे, बस यही है। अब इस फॉर्मूला को प्लॉट कीजिए, ए का मतलब कितना है 300, एफ डी का मतलब कितना है -1000 ब्रैकेट के अंदर लीजिए, और समेशन एफ का मतलब कितना है 15। वेरी नाइस। अब सॉल्व कर पाओगे, प्लस अब देखिए सबसे पहले 1000 डिवाइडेड 15 कीजिए, व्हाट आर यू गेटिंग 66 मिल रहा है ना, 66 के करीब कुछ आ रहा होगा, यही तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो -66.67 कर दूं। अब सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, देखो तो कितना आ रहा है, करीब करीब ये आ गया होगा, देखो तो आ गया ना। देख लो सारा फॉर्मूला, क्लैरिटी मिल रहा है सारे फॉर्मूलाज का, सवाल याद रहेगा, अब फॉर्मूलाज सारे याद रखना इस तरीके से, सारे एक पेज में लिख देंगे ना, मेरा भी दरकार नहीं पड़ेगा। देखो शॉर्टकट मेथड समझ में आया है, शुभंकर बुझा, हाँ चल। अब बात हम लोग किसका करेंगे, किसका बात करना बताओ, स्टेप डेविएशन। चलिए आइए स्टेप डेविएशन लिख लेते हैं, स्टेप डेविएशन। फिर से वही ऑब्जर्वेशन लेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, अरे अरे कितना है बताओ, 100 200 300 400 500। उसके बाद लेंगे इफ 5 4 3 2 1 दुम, करेक्ट, x 100 200, ठीक है। अब देखो जैसे ही x आ गया तो निकालना क्या है, अब यहां पे d डैश निकालना है, नहीं सबसे पहले a निकालना है, तो a बताओ कौन सा होगा, 300 विल बी योर a, तो इसका नाम लिख लो a। उसके बाद क्या निकालेंगे, स्टेप डेविएशन है, स्टेप डेविएशन है तो यहां बात किसका होगा d डैश का, d डैश का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस a डिवाइडेड बाई i या c, कुछ भी यूज होता है, तो वहां पे c लिखा हुआ है तुम लोग का पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में c लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे c लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना कितना आ रहा है देखो, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा -2 -1 0 1 2। अब किस किस को समझ में आया बताओ, c मतलब ये ऐसा नंबर जिससे ये सब डिविजिबल हो जाए, मतलब जो कॉमन मल्टीपल जो होता है, तो ही ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलें, अब इसमें बताइए f कितना कितना है, 5 4 3 2 1, लेट्स प्ले, आईपीएल चल रहा है ना। अब बताओ यहां पे क्या बनाए,
एफ डी डैश, नहीं एफ डी डैश, दो दो, तो यहां पे क्या आ गया -10, करेक्ट। इसका नाम क्या है, समेशन एफ डी, इसका नाम क्या है, समेशन एफ। वाओ वेरी नाइस, यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो, अब फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला एक बार कोशिश कीजिएगा कोई। वेरी नाइस, चलिए। वाह शाबाश, इसके लिए ताली मारो। इंटू सी, यहां पे सी लिखे हैं इसलिए सी लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए प्लॉट कीजिए सबको। ए का मतलब कितना था 300, एफ डी का मतलब कितना था 10, वो भी -1500। चलिए तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे आएगा -66.67, करके देखो तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 233.343 होगा शायद, यही ना। नहीं लिखने से भी चलेगा, वैसे आदमी को स्टैटिस्टिक्स में समझना ही चाहिए, तो पूरा ही अप्रोक्सीमेट चलता है। देख लो सारे फॉर्मूलाज हो गए, समझ में कुछ आया। चलिए वहां पे जाके फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने लिस्ट पे। कहाँ गया लिस्ट, ये रहा आप लोग का लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे पहला फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, करेक्ट। उसके बाद बताओ क्या लिखेंगे, ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, और यहां क्या लिखेंगे, ए प्लस समेशन एफ डी डैश, यहां पे समेशन एफ इंटू आई। आई सी आई लिखो ना, जनरली एक ही फॉर्म में चलते हैं आई, ठीक है। ये वाला बात समझ में आया। देखो अब फॉर्मूला दोनों साइड बाय साइड लिखा हुआ, देखो याद हो जाएगा, सब कुछ सेम है, खाली इसमें एफ घुस गया है। हाँ सिग्मा के बदले एन के बदले क्या कर रहे हैं, समेशन एफ यूज कर रहे हैं। हाँ एस का मतलब सिंपल है, डब्ल्यू का मतलब वेटेड, ये जी है, जी का मतलब ग्रुप्ड है। अरे यार कोई एडजस्ट कर, अरे यार तब तो जी लग रहा था जब पढ़ा रहे थे, अभी ऑब्जर्वेशन बदल सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के पास वीडियो रहेगा 10 मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख आप लोग को ग्रुप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी एक बार कर लेते हैं, वो भी बड़ा आसान है, जिस तरीके से अभी तक काम चल रहा है उसी पैटर्न में चलाएंगे। पहले इस चीज को उड़ाना पड़ेगा वापस से, आइए इसको साइड कर लेते हैं। नहीं भाई साहब थोड़ा देर के लिए बीमार थे। ये लो, ये लीजिए, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता स्क्रीन, अब फट के बाहर आ जाना पूरा। ये फोटो हमेशा इसकी गैलरी में रहेगा, मेरा गैलरी ऊपर वाला। अब आज आप बात करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी का। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सुनना। अब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी का जब बात आता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें खेल क्लास इंटरवल का होता है। किसका होता है, क्लास इंटरवल का। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्लास इंटरवल दे दिया जाता है। अब क्लास इंटरवल मान लीजिए हम लोग कितना तक थे, 50 तक आए थे ना,
तो एक काम करते हैं अपने लोग ऐसे लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके ठीक है। उसके बाद f ले लेते हैं, ये आएगा 5 4 3 2 1। करेक्ट। अब इसी सम को फॉलो करना है, सब सॉल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या मेथड है बताओ? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहिए? आ जाओ, ठीक बोल रहे हो तुम। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिख रहा है? समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। ये एफ एम का मतलब क्या होगा भाई? व्हाट इज दिस एफ एम? नहीं रे, ये एफ एम का मतलब फेम नहीं है। अब आप उसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पद्धति है, उस पद्धति को ध्यान में रखना, वरना पूरा उड़ जाओगे, सोचते रह जाओगे साला करे कैसे ये वाला सवाल। अब सबसे पहला जो कार्यक्रम है आपका, सबसे पहला कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए। ये रहा सी आई। यह सवाल सबको बोलूंगा कॉपी करो, अगर कॉपी नहीं हुआ तो फोटो में भी नहीं आएगा। ये रहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से। अब ये सवाल जो शुरू होगा, ये सवाल शुरू होगा मिड वैल्यू से। कहां से? आपका सीआई से कुछ लेना देना नहीं है यहां पे, यहां काम किससे होगा? मिड वैल्यू से। अब मिड वैल्यू क्या होता है सर? लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू को हम लोग m से दिखाते हैं। अब आप बताइए 0 प्लस 10 कितना होता है? 10 डिवाइडेड 2 कीजिए, कितना आ जाएगा? यही ना। तो ये रहा सर 5। इसके बाद 15। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे सस्ता तरीका है, पहला एक ही निकालिए, एक ठो निकालिए, मतलब ये वाला 0 प्लस 10 कीजिए डिवाइडेड 2 कीजिए, 5 आ गया, आएगा ना? 5 आ गया। अब इसमें ऐड करते जाइए जो क्लास गैप है, ये क्लास जो गैप है उसको ऐड करते जाइए। 5 में 10 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 15। फिर 15 में 10 ऐड कीजिए, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 45। बस। क्यों 10 कहां से आया? ये जो है ना क्लास गैप, तो ना इसे क्लास गैप बोलता हूं, क्लास गैप को मैंने हर बार ऐड कर दिया। या आपको मेहनत करना तो आप कर सकते हो, बार बार प्लस करके डिवाइडेड 2 करो, यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, इतना कहानी समझ में आ गया। अब जैसे ही x आ गया, m आ गया, तो अब क्या चाहिए? f चाहिए। f तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 4 3 2 1। अब आपको निकालना क्या है? एफ एम। मल्टीप्लाई कीजिए, 25 60 75 70 45। चलिए जोड़िए और बताइए कितना आया। तो आपके पास 70 70 140 190 250 275 आ रहा है क्या? देखो तो एक बार। समेशन एफ एम इज, बताइए बताइए क्या गलत हो गया बताओ। क्यों 10 होगा? करो। 370 आ रहा? जोड़ ले एक बार, मेरा गलती हो सकता, हम पहले बोल देना। मेरा 275 आ रहा है बस। कितना? 275। ठीक है। अब समेशन एफ तो पता ही होगा कितना है, वो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ब्लड में चला गया होगा, 15 पॉजिटिव। चलिए आइए, अब काम करना क्या है? अब निकालना मीन है। तो x का फॉर्मूला बताओ कितना होगा? समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। 275 डिवाइडेड 15 कितना हो रहा है, कोई बताएगा?
118.33 आ रहा है शायद। देख लो 18.33। समझ में आ गया इतना कहानी? बुझा कि नहीं? अब जिसको फोटो लेना यहीं पे लो। बताओ 0 + 10 डिवाइडेड टू 10 ही आ गया। क्या कर रहे हो विजेश? तुमको अब जाग जाना चाहिए। देख अभी अपने लोगों ने क्या बात किया, डायरेक्ट वाला। अब बात किसका करेंगे? बेवकूफ। बात करेंगे शॉर्टकट मेथड का। कौन सा मेथड है? जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने शॉर्टकट इजाद किया है। तो आइए वापस से वही कॉपी मार देते हैं। हम तो भाई इतना कष्ट नहीं करेंगे अब तो। अब मैं भी सवाल बनाते बनाते स्मार्ट हो गया हूँ। आप लिख भी रहे हैं, वो हम तो लिख भी नहीं रहे। हम तो लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ये रहा आपका सम। वेरी नाइस। CI लिखिए एक बार। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। ओके। अब इससे हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहां से हम लोग को निकालना पड़ेगा, वहां पे m निकाले थे, यहाँ पे m डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? m डैश। अब सर m डैश कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होगा। ये देखो एक मिनट, m डैश निकालने से पहले आप लोगों को कुछ चीज जानना पड़ेगा। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालिए। यहाँ पे मिड वैल्यू से ही काम शुरू होगा। पहले मिड वैल्यू निकालिए। एक बार अगर मैं सारा चीज एक बार में करा दूंगा दिक्कत होगा। स्टेप वाइज चलते हैं, थोड़ा हल्का करते हैं। तो पहला बात क्या निकलेगा? m। तो m का मतलब पता है क्या होता है? मिड वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। तो कीजिए इसको, कितना आ रहा है? यहां पे तो 5 आ जाएगा, 15 देन 45। करेक्ट। अब इस m को यूज कीजिएगा। इस m को यूज करके आपको d निकालना पड़ेगा। d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? m को यूज करके आपको d निकालना है। नाउ यहां पे जब आप d निकालिएगा तो यहां d का फॉर्मूला कैसे होगा? m माइनस a। क्या होगा? m माइनस a होगा। तो सर m a क्या होगा बताओ तो 25 ले लेते हैं हम लोग। a तो पहला कितना आ जाएगा? देख लो, आराम से कर सकते हो सब। 20 10 0 10 20। अब 15 है, 25 माइनस 15 करोगे तो कितना है? यही है ना। अब आ गया डी। अब क्या लिखें? एफ कितना है? 5 4 3 2 1। तो एफ डी बता सकते हो? 100 वो भी माइनस, 40 वो भी माइनस 40 होगा। अरे गलती से लिख दिया भाई। 20 तो घूम फिर के क्या आ गया? समेशन एफ डी इज इक्वल्स टू -100। समेशन एफ कितना हो जाएगा? 15। चलिए फॉर्मूला बताइए अमीन का। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा सर a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। बस i क्यों आएगा? i तो डिवाइड ही नहीं किए थे। चलिए आइए, a कितना है? 25। करेक्ट ना। समेशन एफ डी कितना है? 100 और ये है 15। तो 100 डिवाइडेड 15 करोगे तो कितना आएगा? 6.66। 25 माइनस 6.66। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 6.67 होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 18.33। बताइए, सवाल में जान है? सवाल में तो जान हटाइए, आप लोगों में जान है?
चलिए अब आगे चलें। अब बात स्टेप डेविएशन का है। स्टेप डेविएशन में वापस से कॉपी पेस्ट, ये आपका सम है, ये आपका सम है, जो सम आप लोगों ने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। अब इसका सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले आप गाइड कर सकेंगे मेरे को, कोशिश करेंगे? चलिए सबसे पहले क्या करना है, टीआई बनाना है सर, 0 10 10 20 ठीक है। उसके बाद एम, चलिए आइए, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आ गया 5 15 25 45। नाउ व्हाट, डी डैश, अब यहाँ पे डी डैश निकालना है। क्या निकालना है? डी डैश। इसका फॉर्मूला क्या होगा? m माइनस ए बाई आई। अब i यहाँ पे क्या मिल जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे i इजीली विजिबल है, ये रहा, ठीक है 10। अब आओ यहाँ पे प्लॉट करते हैं सबको, तो वो i है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले a तो पता चल गया होगा ना, 25। तो अब यहाँ पे वैल्यूज कितने कितने आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस मेरे हिसाब से 2, ठीक है। f तो आपके पास पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी, 5 4 3 2 1 दुम। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, f डैश, मल्टीप्लाई करने आता है, -10 -4 0 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 समेशन f d, और इसका नाम समेशन f 15, करेक्ट। अब इसका फॉर्मूला बताओ, समेशन f d डैश समेशन f इंटू आई। वेरी नाइस, आपका जजमेंट के लिए तो तारीफ होनी ही चाहिए आपकी। -10 15 10, तो मोटा मोटी वही चीज आ रहा है, 10 25 माइनस हो जाए, नहीं यहाँ प्लस रखते हैं, यहाँ पे -6.66 18, अरे यार ठीक, कितना आएगा बताओ, हो गया। देखो अब इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं वहां पे, कहाँ गया रे, ये रहा। अब आइए इस जगह पे आके इसको खाली कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। बताइए पहला फॉर्मूला क्या था, समेशन, करेक्ट। और यहाँ पे ये तो सेम टू सेम था सर, हाँ हम लोग का सर खुद लिख के देते हैं। हम लोग को लिखाते तो नहीं है सर, आप हम लोग का 2 चैप्टर बच ही नहीं है। हम लोग के 5 चलता हम लोग को खाली को बड़ा बैठा कर इसमें मेरे 7 चैप्टर है। हम लोग का तो नोट्स लिखा है, अच्छा है सर, जो नोट्स बनाते हैं टैक्सेशन का, ब्रांड लाना, पर इसे जल्दी से कॉपी कर ले सब कोई। फॉर्मूला है, एक जगह पे लिख के रखना, काम देगा, नहीं तो बाद में तुम लोग चिल्लाएगा कि एग्जाम से पहले नहीं बन रहा है मेरे से। अब अपने किताब से जितना भी मीडियन का सम, मीन का सम है, एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करना। अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोल दे कि आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है या स्टेप डेविएशन यूज करना है, देन यू विल यूज दोज मेथड, ठीक है। बस आज यहीं पे रोकते हैं।